चित्त के सहित है, दे रहे थे कि नहीं है? दे रहे थे जो चित्त के सहित आत्मा है ना, चेतन आत्मा चित्त के सहित है ना, तो चित्त के सहित जो आत्मा है वो करेगा। मतलब देह को लेकर के ही तो उसका योगी नाम पड़ा है, तो देह विशिष्ट ही करेगा वो। कौन करेगा? देह विशिष्ट करेगा। केवल देह को छोड़ करके हम आत्मा को नहीं कह रहे हैं करेगा, है ना। जो बंधन महसूस करता है कि मैं दुखी हूँ, मैं संसार में हूँ, वही करेगा, है ना। तो देह के कारण ही, हाँ, देह के कारण ही वो बंधन महसूस करता है, तो वही करेगा। जो अपने को दुखी महसूस करता है वही दुख निवृत्ति के लिए साधना करता है। बहुत विचार है इसमें, बहुत विचार है। यदि किसी को मालूम हो जाए कि मुक्ति में हम ही नहीं रहेंगे तो प्रयास करेगा। शंकर वेदांत में क्या है, जो करता है ना साधना वो रहता है क्या बाद में, तो कैसे प्रवृत्ति हो सकती है। बहुत विचार होते हैं। किसी को मालूम हो जाए कि हम इस काम से तो आगे हम स्वयं समाप्त हो जाएंगे, तो मोक्ष की कथा से भी वो दूर भागेगा, सुनेगा ही नहीं भाई। जिससे स्वयं का नाश होगा क्यों सुनेगा। ऐसा बहुत विचार है इसमें। पंचदशी में आता है जैसे कि क्या, कौन सी सती स्त्री होती है ना, वो पति के कल्याण के लिए अपना दाह कर लेती है। ऐसे बुद्धि जो है वो क्या करती है कि वो अपना भी नाश कर देती है। और सती जो है ना, वो जो क्या है कि अपना जो पति के साथ जो जल जाती है, सती हो जाती है, तो उसमें जो है स्वास्थ्य सुख की कामना है कि नहीं है कि उसके साथ हम सुखी रहेंगे, उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। यही तो भावना रहती है ना, उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, उसके साथ हम सुखी रहेंगे। तो वहाँ भी क्या है कि अपना नाश थोड़ा वो कर रही है। तो पंचदशी वाला उदाहरण कुछ गिनती नहीं सभी है। ये बहुत विचार है। यहाँ तो यही समझना, जो बंधन महसूस कर रहा है वही वो साधना करता है, वही अभ्यास करता है। शुद्ध आत्मा बंधन महसूस नहीं करता, वो क्या करेगा, लेकिन देह सहित ऐसा। अब ध्यान देंगे अपना संख्या कितनी है, 25। सबसे कमजोर दर्शन षड दर्शनों में सांकर दर्शन है। सबसे कमजोर यदि कोई दर्शन है सांकर दर्शन है, उसके बराबर कोई कमजोर नहीं। सबसे क्षीण, सबसे कटने वाला, सबसे जल्दी कमजोर वही है। उसकी अपेक्षा सभी मजबूत है। मतलब उतनी मजबूत नहीं, मजबूती उसकी नहीं है। श्रुति सूत्र तो सबसे ज्यादा मजबूत है, उसमें कोई संदेह नहीं है। श्रुतियाँ सबसे मजबूत है, सूत्र मजबूत है, लेकिन जो वो पढ़िए इसकी भूमिका पतंजलि योग प्रदीप की, किसी ने पढ़ी है अभी तक नहीं? थोड़ा थोड़ा करके पूरी भूमिका पढ़ जाइए, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ऐहिक और लौकिक विषयों से तृष्णा रहित चित्त की, चित्त कैसा होना चाहिए? हाँ, ऐहिक और लौकिक विषयों से तृष्णा रहित चित्त की वशीकार संज्ञा नामक स्थिति वैराग्य कही जाती है। चित्त की कौन सी स्थिति? वशीकार संज्ञा नामक स्थिति वैराग्य कही जाती है। या तो कह सकते हैं यहाँ ये वैराग्य से पर वैराग्य लेना नहीं, अपर वैराग्य लेना है, क्योंकि षोडश सूत्र में तत्परम, परम से लेना परम वैराग्यम। 16वें सूत्र में क्या कहा गया? पर वैराग्य कहा गया है। तो यहाँ पर कौन सा वैराग्य आएगा? अपर वैराग्य। अपर वैराग्य का पर्याय है वशीकार संज्ञा। वशीकार संज्ञा ये अपर वैराग्य है। देखो हाँ, हमारे मन का किस स्थिति को होता है, क्या अभी ये भाष्य देखेंगे ना, भाष्य में देखेंगे आपका उत्तर भाष्य में आएगा। स्त्रियां अन्नम खाद्य पदार्थम, स्त्रियां खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ क्या? प्रभुत्व, स्वामित्व। लोग सोचते हैं ना हमारी प्रभुता बनी रहे, हमारा स्वामित्व बना रहे सबके ऊपर, ऐसा। स्त्रियां खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ और ऐश्वर्य, इन दृष्ट विषयों में, ये कैसे विषय हैं? दृष्ट विषय हैं, इस लोक के विषय हैं। दृष्ट विषयों में तृष्णा रहित चित्त की, तृष्णा रहित चित्त की, ये दृष्ट विषय हो गए। अब कुछ अदृष्ट विषय बताते हैं। स्वर्ग वैदेह प्रकृति लयत्व प्राप्त आनुसर्विक विषय, प्राप्त है ना, स्वर्ग प्राप्ति मतलब स्वर्ग लाभ, वैदेह लाभ और प्रकृति लयत्व लाभ।
ध्यान देंगे तो स्वर्ग तो सुन रखा है ना कि स्वर्ग की प्राप्ति रूप कैसा विषय है, ये आनुस्वर्गिक विषय है, मतलब पारलौकिक विषय है। स्वर्ग लाभ प्राप्ति कर लाभ कर लेना, स्वर्ग लाभ रूप कैसा विषय है, स्वर्ग लाभ, ये आनुस्वर्गिक विषय है, पारलौकिक विषय है। अब यहाँ पर जो दो शब्द और है ना, वैदेह प्रकृति लयत्व, इनका 1:19 में वर्णन आएगा। संक्षेप में इतना समझ लेना, जो प्रकृति लयत्व है ना, कि कोई व्यक्ति खूब योगाभ्यास कर रहा है, आत्मा के साक्षात्कार का खूब प्रयास कर रहा है, और उसको आत्मा का, तो उसने सांसारिक विषयों से चित्त का निरोध करके अभ्यास कर रहा है, तो उसको क्या हुआ, आत्मा का साक्षात्कार अभी हो नहीं पाया, पूर्व की स्थितियों में ही वो रह गया, पूर्व की स्थितियों में ही रह गया, और वहाँ से उसकी संतुष्टि भी हो गई। क्योंकि जब सांसारिक विषयों को छोड़ करके अभ्यास आरंभ करते हैं तो उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषयों के ध्यान करने में क्या है कि सुखानुभूति होती है, उत्तरोत्तर जो है ना अच्छा लगता है उस साधक को। तो जब वो अच्छा लगता है आगे ध्यान में, तो संसार चक्र तो छूट गया, आगे अच्छा लग रहा है तो संसार तो छूट गया, संसार छूट गया मतलब संसार में राग आसक्ति, उसका विषय चिंतन सब छूट गया, और उसको लेकिन अभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाया, बीच में ही वो संतुष्ट हो गया, है ना, बीच में ही संतुष्ट हो गया। अब क्योंकि लंबे समय से उसने संसार को छोड़ा है, इसलिए शीघ्र उसका जन्म नहीं होगा, और आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो उसका कैवल्य भी नहीं होगा, मोक्ष भी नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार न होने से उसका कैवल्य भी नहीं होगा, और लंबे समय तक वो सांसारिक विषयों का त्याग कर चुका है, इसलिए उसका शीघ्र जन्म भी नहीं होगा। तो दीर्घ काल तक वो क्या है कि ऐसे ही प्रकृति के साथ लीन होकर पड़ा रहेगा, मरने के बाद प्रकृति के साथ लीन होकर के पड़ा रहेगा। उस स्थिति को प्रकृति लय कहते हैं, प्रकृति लय होना। 1:19 में वैदेह आ जाएगा, वो भी वही हम बता देंगे, वहाँ भी क्या है, देह का अभाव, देह प्राप्त नहीं होता है, और ठीक परिभाषा 1:19 में ही हम आपको बताएंगे, आने वाली है, कल परसों आ जाएगी। तो ये कैसे विषय हैं, ये पारलौकिक विषय हैं। अब देखेंगे स्वर्ग, वैदेह और प्रकृति लय की प्राप्ति रूप आनुसर्विक विषय में तृष्णा रहित, तृष्णा रहित कौन होगा, चित्त। ध्यान देंगे सूत्र में जो आया है ना, दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्ण से, दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्ण से आया है ना, तो इसका यह व्याख्यान हो गया है, यह व्याख्यान हो गया। अब जो है ना, और देखो आगे पूरे सूत्र का व्याख्यान अब आ रहा है एक साथ। अभी एक शब्द का व्याख्यान आया, अब समग्र सूत्र का। दिव्य दिव्य विषय संप्रयोगे अपि, यहाँ दिव्य का अर्थ है दिव्य विषय, अदिव्य विषय। दिव्य विषय का अर्थ है यहाँ पर आनुसर्विक विषय, और अदिव्य विषय का अर्थ क्या है, दृष्ट विषय। समझ गए, यहाँ की अपेक्षा पारलौकिक विषय कैसे हैं, दिव्य हैं, अपेक्षाकृत दिव्य हैं। तो दिव्य विषय का क्या अर्थ होगा, आनुसर्विक विषय, और अदिव्य विषय का क्या अर्थ हुआ, ऐहिक विषय, है ना। तो आनुसर्विक और ऐहिक विषयों की प्राप्ति होने पर भी, उनकी प्राप्ति होने पर भी, या उनके साथ संबंध होने पर भी, जैसे कि आपने देख लिया दृष्ट विषय को, आपने देख लिया आनुसर्विक विषय को, आपने देख लिया, तो यही है संप्रयोग का अर्थ है उनके साथ संबंध होने पर या उनकी प्राप्ति होने पर भी, आपके सामने आ गए, नजर में आ गए। तो दिव्य और अदिव्य विषयों की प्राप्ति होने पर भी विषय दोष दर्शिना चित्त से, ये दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्ण का भावानुवाद कर दिया है ना। भावानुवाद क्या हो गया, विषय दोष दर्शिना चित्त से, शब्दार्थ तो ऊपर बताया कि विषय में दोष देखने वाला चित्त, विषय में दोष देखने के स्वभाव वाला जो साधक का चित्त होता है, वो विषय में गुण देखता है, क्या दोष देखता है। और जो आपका ये बुभुक्षु प्राणी है, वो विषयों में क्या देखता है, गुण देखता है। और मुमुक्षु प्राणी भी विषयों में क्या देखता है। और जो मुक्त होता है ना, वो ना तो गुण देखता है ना ही दोष देखता है, वो सबसे पर हो जाता है ना। तो गुण दोष सबसे, उसके लिए कोई ग्राह्य नहीं है, कुछ त्याज्य नहीं है। जो बुभुक्षु प्राणी है उनके लिए संसार ग्राह्य है, मुमुक्षु के लिए क्या है, त्याज्य है। और मुक्त के लिए जिसको कि आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो गया, उसके लिए और कुछ भी ग्राह्य त्याज्य रहता नहीं है। ये देखेंगे आप यहाँ पर। तो दिव्य और अदिव्य विषयों की प्राप्ति होने पर भी विषय में दोष देखने के स्वभाव वाले चित्त की, विषय दोषदर्शी कौन है, चित्त, विषय दोषदर्शी चित्त का वैराग्य, वैराग्य लिखा है ना। और वैराग्य से लेना, वैराग्य और वैराग्य से यहाँ पर एक उसका नामांतर क्या दिया है,
वशीकार संज्ञा वैराग्य है। अब कैसे होता है वैराग्य तो देखेंगे। एक शब्द है प्रसंख्यान बलाद। प्रसंख्यान बलाद का अर्थ लिख लो, विषय प्रकृष्ट दोष दर्शनार्थ। क्या विषय प्रकृष्ट दोष दर्शनार्थ। क्या है विषय प्रकृष्ट दोष दर्शनार्थ कि विषय में अत्यंत दोष देखने से, विषय में अत्यंत दोष देखने से। विषय जो है हमेशा दुखी देते हैं, विषयों के कारण क्या है पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। विषय भोग से ही क्या है बहुत सारे पाप हो जाते हैं, उनका ही फल दुख होता है। सब परेशानियां तो खड़ी है विषयों के कारण ही। विषय में आकर्षण ही तो बंधन का कारण है कि विषय में दोष। प्रसंख्यान बलाद का क्या अर्थ लिखा, विषय प्रकृष्ट दोष दर्शनार्थ, विषय में प्रकृष्ट दोष देखने के कारण, विषय में प्रकृष्ट दोष देखने के कारण। प्रसंख्यान बलाद आगे क्या है शब्द अनाभोगात्मिका। अनाभोगात्मिका का अर्थ है भोगा भाव रूपिणी या भोगा भाव रूप, भोग का अभाव रूप, मतलब किसी भी प्रकार का भोग न होना है ना, मतलब चित्त में किसी भी प्रकार का भोग न होना। तो ये क्या अर्थ हो गया भोग का अभाव। किसके भोग का अभाव, चित्त के, कि भोग का अभाव रूप। हे उपादेय से रहित, हे का अर्थ होता है त्याज्य और उपादेय का अर्थ होता है ग्राह्य। हे का क्या अर्थ है त्याज्य है ना, और उपादेय का क्या अर्थ होता है जो मुमुक्षु है उसके लिए जगत क्या है ये त्याज्य है, हे है। और उपादेय क्या है उसके लिए आत्मस्वरूप, और आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के जो साधन है वो भी उसके लिए भी उपादेय है ना, शास्त्र विचार भी उसके लिए उपादेय है एक क्रम से सब। तो हे उपादेय से रहित, इसका अर्थ है ग्राह्य और त्याज्य भाव से रहित, ग्राह्य और त्याज्य भाव से रहित वशीकार संज्ञा को वैराग्य कहा जाता है। ध्यान देंगे तो इसको ये विषय दोषदर्शी चित्त का, विषय दोषदर्शी चित्त का वैराग्य किसका, विषय दोषदर्शी चित्त का वैराग्य। वैराग्य का एक नाम है वशीकार संज्ञा। वशीकार संज्ञा का अर्थ होता है वैतृष्ण अवस्था, मतलब तृष्णा के अभाव वाली अवस्था। वशीकार संज्ञा क्या है, तृष्णा के अभाव वाली अवस्था है। किसकी अवस्था है, हाँ तो वैतृष्ण अवस्था या तृष्णा के अभाव वाली अवस्था, इसको उपेक्षा बुद्धि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाँ वशीकार संज्ञा को। तो विषय दोषदर्शी चित्त का वैराग्य या वैतृष्ण अवस्था। और ये कैसी है, हे उपादेय से रहित। वशीकार संज्ञा या वैतृष्ण अवस्था कैसी है, हे उपादेय से ग्राह्य और त्याज्य भाव से रहित, ग्राह्य और त्याज्य भाव से रहित। ना कुछ ग्राह्य बुद्धि होगी ना कुछ त्याज्य बुद्धि होगी। और भोगा भाव रूप है, ये कैसी है, भोगा भाव रूप है। कैसे होती है, प्रसंख्यान बलात्, विषय में प्रकृष्ट दोष देखने से ये होता है वैराग्य। अब बोलो क्या कहना चाहते हो गया। अच्छा हे उपादेय, देखो विषय में दोष देखा ना, सुन लेना। अच्छा विषय दोषदर्शी चित्त का प्रसंख्यान बलाद है ना, क्या है कि विषय में प्रकृष्ट दोष देखने से, विषय में प्रकृष्ट दोष देखने से क्या हो गया, विषय का त्याग हो गया। विषय का त्याग कैसे हुआ, विषय में प्रकृष्ट दोष। अब विषय का त्याग करके वो साधन के लिए बैठता है। अब उसमें कुछ ऐसा वृत्ति रहेगी, अब इनसे है उपादेय से रहित हो गया ना, तब तो आगे साधन कर पाएगा नहीं तो क्या है बुद्धि त्याज बुद्धि, जब यही वृत्तियां बनी होंगी तो आगे साधना कैसे होगी। साधन काल में वृत्तियां हट जाती हैं, समझ गए। और जब जब विषय में राग हो तब फिर वो क्या है कि वो वृत्ति वो क्या है कि दोष दर्शन करना पड़ेगा। विषय में दोष दर्शन कब होगा, जब विषयों में राग होगा विशेषा ऐसा। और इस दोष दर्शन से क्या है कि विषयों से निवृत्त होने पर, निवृत्त हो गए, अब उसकी क्या है उस काल में ये है उपादेय बुद्धि नहीं रहती है तो साधना करेगा वो, ठीक है ऐसा। तो ये देखना बुभुक्षु के लिए संसार ग्राह्य है ना, प्रिय लगता है, ग्राह्य है। और मुमुक्षु के लिए संसार त्याज्य है, उसे अच्छा नहीं लगता। और मुक्त के लिए तो ना तो ग्राह्य है ना ही, हाँ बृहदारण्यकोपनिषद में आता है आरामम अस्य पश्यति, कि मुक्त पुरुष पूरे संसार को अस्य आरामम पश्यति, परमात्मा का उद्यान समझता है, परमात्मा की विभूति समझता है, सबको भगवान का बगीचा हुआ संसार। मुक्त के लिए बृहदारण्य कहता है, हाँ आरामम अस्य पश्यति, ये ब्रह्मज्ञानी के लिए बृहदारण्य बोल रहा है।
है उपाधि शून्यता ये साधन काल में होगी या व्युत्थान काल में तो नहीं हो सकती। एक मिनट ध्यान देंगे। व्युत्थान काल का मतलब आप ये समझेंगे, जो साधना कर रहा है ना, तो साधना कर रहा है तो उसका वैराग्य तो है ही, तभी तो साधन में बैठा है ना। और मान लेना वो साधन काल से उठा, साधन काल से उठने पर भी एकाग्रता तो बनी रहती है। साधन काल से उठने पर भी जो